The doors are open and He is waiting for you to hold your hands tightly and walk with you along. बाबा हमेशा हमेशा के लिए तैयार हैं कि वो आपके हाथों को पकड़े और आपके साथ चले. वो सीधा आपके हाथों को पकड़ना चाहते हैं. यही तो बाबा का एक सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि अगर आपको उन तक पहुंचना है तो उन तक पहुंचने का मार्ग सीधा उन तक ही है. इस बीच में बाबा को किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है. जब बाबा को आपसे संपर्क बनाना होगा, जब उनको कृपा दृष्टि करना होगा, तो वो सीधे अपने बच्चों से बात करते हैं. एंड दिस इज़ वॉट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस एज वेल. इन दिस वर्ल्ड ऑफ चैलेंजेस वी ऑफन लुक फॉर वेज थ्रू विच वी कैन ईजिली कॉन्टैक्ट गॉड and through which we can easily come out of our problems. But the easiest way lies within you. हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो उस परमात्मा से जुड़ा हुआ हो और वो हमें कुछ बताए या हमारे लिए उस ऊपर वाले से बातें करे और हमारा काम आसान कर दे. लेकिन यकीन मानिए, बाबा खुद आपसे बातें करना चाहते हैं. बाबा खुद चाहते हैं कि आप उन तक जाएं और अपनी बातें कहें. बाबा ने अवतार लिया था एक मानव के रूप में. उन्होंने इस सृष्टि में रहकर बहुत कृपा की थी. तो उनका एक डिफाइंड फॉर्म है जो उनके चित्र, जो उनके स्वरूप के रूप में हम सभी के पास मौजूद है. तो फिर बाबा तक अगर पहुंचना है तो आप उनके उस रूप से, उस चित्र से, उस स्वरूप से बातें कीजिए. वही साईं है और सीधे आपसे ही वो बातें करना चाहते हैं. इन द 11 assurances of Baba, he has never mentioned about a medium or a mediator. उन्होंने अपने 11 वचनों में कभी नहीं कहा कि मेरे महासमाधि ले लेने के बाद श्यामा कौन होगा, या बाबा ने ये भी कभी नहीं बताया कि किसके माध्यम से तुम्हें मेरे पास आना है. बाबा ने सीधे शब्दों में ये कहा कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा. और उन्होंने ये भी कहा कि असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर. बाबा आपको बुलाते हैं, आप जाइए, आप बात कीजिए. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस. आप जाइए, आप बताइए, आप विश्वास रखिए. लेकिन जाने का रास्ता सीधा है. बाबा के पास जाना, किसी इंसान के पास जाना कभी ये रास्ता नहीं है. बाबा के पूजा की विधि की अगर बात की जाए तो अनेक प्रकार के व्रत, अनेक प्रकार के मेथड्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा. लेकिन इन सब के बावजूद सबसे सिंपलेस्ट वे यही है, दृढ़ विश्वास रखना. और जो विश्वास रखता है उसको सहायता बाबा निश्चित ही पहुंचाते हैं. हम जो आउटवर्डली जो भी करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पारायण करते हैं, जो भी करते हैं, वो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम खुद को बता पाएँ कि वो बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमारे साथ हैं. यदि ये चीज़ें हमें याद हो जाएं कि हर पल जब हमारे हिसाब से अच्छा हो रहा है और जब हमें लग रहा है कि हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, तब भी वो ही हमारे साथ हैं, वो सब कुछ तय कर रहे हैं और उनकी कृपा से सब अच्छा ही हो जाएगा. अगर ये बातें हम अपने आप को समझा दें तो फिर हमें किसी विधि विधान की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं. बाबा तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ इतना है कि उन पर दृढ़ विश्वास रखा जाए और उनसे सीधी बातें की जाएं. किसी और के माध्यम से उन तक पहुंचने से ये सही नहीं है, क्योंकि बाबा सीधे हमसे बातें करना चाहते हैं. जब उन्हें कृपा प्रदान करना होता है तो वो हमें सीधा देते हैं. बाबा को हमारे पास आने के लिए, जैसा कि आप सबने साईं सच्चरित्र जी में भी पढ़ा है, किसी दरवाजे की ज़रूरत नहीं. तो क्या ये सिर्फ खिड़की और दरवाज़ा की ही बात है? नहीं, ये एक मीडियम या मीडिएटर की भी बात है. उन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं, वो बस सीधे आप पर कृपा बरसाने के लिए तैयार है. तो फिर आप क्यों घूम कर जाना चाहते हैं? लेट्स रीच हिम डायरेक्टली.
सीधा जो रास्ता है वहाँ से उनसे बातें कीजिए, उनसे कहिए, उनसे पूछिए कि कौन सी विधि विधान करना है बताओ। किसी से बाबा श्रीमद् भागवत गीता पढ़वाते थे, किसी को नाम जाप करवाते थे, ठीक उसी प्रकार उन्हें जो आपके लिए ठीक लगेगा वो आपसे करवा लेंगे। किसी से हनुमान चालीसा पढ़वाते हैं आज भी, किसी से नाम जाप करवाते हैं, किसी से राम नाम का जाप करवाते हैं। तो उन्हें जो आपसे करवाना होगा वो आपसे करवा लेंगे, लेकिन आप पहले सीधे तो जाइए। क्यों किसी और से कहना कि तुम मेरे लिए बाबा से कहो? क्या आपके शब्द कमज़ोर हैं? क्या आप बाबा के बच्चे नहीं हैं? क्या बाबा ने आपको वो सब कुछ नहीं दिया, वैसे नहीं बनाया? 2 आँखें, 2 कान, एक शरीर नहीं दी जो अन्य बच्चों को दी है। जब सब कुछ दिया है, वो शरीर आपको वैसा दिया है, साईं कहने का हक आपको दे दिया है, तो फिर जब आपको वो हक मिल गया है जो कितने लोगों को नहीं मिल पाया है, क्यों जाना है किसी और के माध्यम से? क्यों ना हम सीधे साईं के पास जाएं? क्यों ना हम बाबा से अपनी बातें सीधे सीधे कहें? और क्यों ना हम इस बात पर विश्वास रखें कि जो हमने कहा है वो उन्होंने सुन लिया है। हो सकता है कि वो हमसे बातें करने ना आए, लेकिन जो हमने कहा है वो उन्होंने सुना है, और हर समस्या से बचाना ये तो उनका काम है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी तो उन्होंने ले रखी है। कि बाबा ने ही कहा है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। तो ये हर बेड़ा से पार करेंगे। तो क्यों ना हम इनके पास सीधे जाएं। हाँ, जो बाबा को ज़्यादा ध्यान करते हैं, हो सकता है हमें एक आकर्षण महसूस हो, हमें लगे कि उस इंसान में कुछ विशेष बात है, तो हमें उस इंसान के भीतर के साईं को हमेशा नमन करना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि बाबा सिर्फ वही है, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब बाबा के बच्चे हैं, सब साईं के अंश हैं, लेकिन साईं हमारे वही है। इसीलिए हमेशा इम्पोर्टेंस उनको दीजिए, क्योंकि आप जिस साईं के अंश को पूर्णतः साईं देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो सकता है समय के साथ कुछ बदलाव आए जो आपके हिसाब से सही ना भी हो, वहाँ आपको दुख पहुँचेगा। तो क्यों ना हम इस बात को आज ही एक्सेप्ट कर लें कि हमारे बाबा वही एक ऊपर वाले हैं जो हमसे कनेक्ट होते हैं सीधे से, और बाकी जितने भी लोग उनकी बातें करते वो सब उनके अंश हैं। लेकिन हम सब अंश हैं, हम सब बराबर हैं, और हम सब में अगर कोई विशेष है जो थोड़ा ऊपर है, तो वो हमारे साईं है जो हमसे बहुत ऊपर है, जिन्होंने हमें बनाया है, और बाकी सब उनके दरबार में बराबर हैं। सो लेट्स प्रे टू साईं डायरेक्टली। लेट देयर बी नो मीडियम इन बिटवीन. Let no one interfere in between you and your Baba.